जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएसके भंडारा पर। आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का सेट नंबर 17 है और आज का जो अपना पेपर है वो 25 जनवरी 2019 की तृतीय पाली का ये पेपर है, जिसमें मैं आपको जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो ये कब बना था? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का जो सदस्य बना था वो 1945 में बना था। एक का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि ताजमहल डॉट डॉट की याद में बनवाया गया था। तो ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था ये आपको बताना है और ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको लग रहा होगा कि प्रश्न बहुत इजी है, तो इसी तरीके के प्रश्न इजी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। 2 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कब परिचालन शुरू किया? तो कब परिचालन शुरू किया था, यानी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना 1935 में हुई थी। तीसरा का चौथा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि एम एफ हुसैन डॉट डॉट के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो बताओ ये किसके क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं एम एफ हुसैन? चौथा का आंसर आपको बताना है। तो ये चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 आपके सामने कि निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो बताओ किस में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? 5 का आपको आंसर बताना है। तो टेम्प्रो लाइन में स्टिक्स की आवश्यकता नहीं होती है। 5 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6वां आपके सामने कि अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को कहते हैं। बताओ इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सूत्री विभाजन। पहला ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि रामचरितमानस का लेखक कौन है, यानी रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा है। 7 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर। 8वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग गुणनफल को डॉट डॉट कहा है। तो बताओ क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग गुणनफल को कहा जाता है संवेग। 8 का तीसरा ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 9वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो ये सबसे अधिक जो साक्षरता दर थी वो केरल राज्य में थी। 9 का दूसरा ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा वीडियो पसंद आ रही तो आप लोगों ने वीडियो जरूर शेयर कर दी होगी, इतना मुझे आप लोगों पर भरोसा है। बाकी की अगर आपने नहीं की होगी तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? तो किसके वजह से चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ ये आपको बताना है। तो ये घोषित किया गया है राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व की वजह से। 10 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्न में से न्यूक्लियल किसे कहा जाता है? बताओ न्यूक्लियन किसे कहते हैं? 11 का आंसर आपको बताना है। तो ये कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। दूसरा ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का। 12वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वियना शहर डॉट डॉट की नदी के किनारे स्थित है। तो बताओ वियना शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? 12 का आंसर आपको बताना है। तो ये डेन्यू नदी के तट पर स्थित है। 12 का दूसरा ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वियना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। 13वां प्रश्न है आपके सामने किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उस पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो बताओ किसके लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो 13 का आंसर आपको बताना है।
तो बताओ कैसे किया जाए। तो ये संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। तीसरा ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी वेरोनिका कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। तो कौन सा संगठन प्रकाशित करता है ये आपको बताना है। देख लीजिएगा, ऑप्शन आपके चारों स्क्रीन पर सो रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने लोग बता रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 15 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि एकल आवृत्ति की ध्वनि डॉट डॉट कहलाती है। तो बताओ क्या कहलाती है। तो एकल आवृत्ति की जो ध्वनि होती है वो सुर कहलाती है। 15 का दूसरा ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो को शेयर नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। 16वां प्रश्न है कि जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो इनमें से जो जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला जो पदार्थ है वो है टिन। 16 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है। तो बताओ कौन सा देश नहीं है ये आपको बताना है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये मिस्र नहीं है, ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय के कण विघटित नहीं होते हैं संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहती हैं उन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ उन्हें क्या कहते हैं ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। बताओ फटाफट से 18 का राइट आंसर। तो उन्हें निलंबन कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। तो बताओ भगवान शिव का वो कौन सा रूप था जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों थे। तो वो था अर्धनारीश्वर शरीर था। तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आपके सामने कि जम्मू एवं कश्मीर का संविधान डॉट डॉट से लागू हुआ। तो कब से लागू है जम्मू और कश्मीर का संविधान। 20 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये 26 जनवरी 1957 से लागू है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 21वां प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं। तो कौन से अनुच्छेद में दिए गए ये आपको बताना। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दिए गए अनुच्छेद 262 में। पहला ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है। तो बताओ इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध है वो कुश्ती से। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो विनेश फोगाट इनका संबंध है वो कुश्ती से। दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा, 23वां प्रश्न आ जाता है कि 1968 में कृषि में हरित क्रांति के प्रभावी प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज करने वाली पहली फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। तो बताओ कौन सी है। 23 का आंसर आपको बताना है। तो ये फसल है आपकी गेहूं। 23 का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो किस उच्च न्यायालय अधिकार के क्षेत्र में आता है लक्षद्वीप ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो लक्षद्वीप ये केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आपके सामने है कि माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो बताओ माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट ये वृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। 25 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 26वां प्रश्न है आपके सामने कि वित्तीय घाटा का अर्थ है। तो बताओ क्या अर्थ है वित्तीय घाटा का। 26 का आंसर आपको बताना है। तो बहाव, उपचार, वहारण, मुद्रा का मुद्रण यानी उपयुक्त सभी ये वित्तीय घाटा के अर्थ है। 26 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो बताओ कौन संबंध रखता है। 27 का आंसर आपको बताना है। तो ये तौलकाप्पियम संबंध रखता है। 27 का तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।
निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो कौन से राज्य में पाई जाती है? तो ये राजस्थान राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन संख्या 4 एकदम इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा 28 का। 29वां प्रश्न आ जाता है कि पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो बताओ ये पट्टचित्र कौन से राज्य की चित्रकला है? 29 का आंसर आपको बताना है। तो ये उड़ीसा राज्य की है। 29 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? बताओ कौन सा वैदिक पाठ का संबंध है शिल्प धन विज्ञान से? 30 का आंसर आपको बताना है। तो ये संबंध रखता है शिल्प शास्त्र। 30 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे संख्या 31 से आपके सामने को 49 अक्षांश उत्तर डॉट डॉट के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो बताओ 49 अक्षांश किस किस के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो होने लगे हैं। फटाफट से बताओ 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो बताओ ये कौन से महाद्वीप में स्थित है अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला? 32 का आंसर आपको बताना है। तो ये जो स्थित है वो स्थित है आपकी एशिया में। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो बताओ कितना समय लगता है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो बताओ कौन होता है राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति? तो इसका कुलाधिपति होता है राज्य के राज्यपाल। 34 का दूसरा ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो बताओ कौन सी है? तो गोदावरी की जो सहायक नदी है वो सबरी है। 35 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इन चारों में से। 36वां प्रश्न आ जाता है कि पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो बताओ कहाँ पर हुई थी? तो पहली जो जैन परिषद है ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। 36 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ पर स्थित है अंकोर वाट का मंदिर? 37 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये कंबोडिया में स्थित है। 37 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने खेल को खेल की भावना से खेलें निम्न में से डॉट डॉट का आदर्श वाक्य था। तो ये किसका आदर्श वाक्य था? खेल को खेल की भावना से खेलें। 38 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये प्रथम एशियाई गेम्स का आदर्श वाक्य था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि लोहे अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से डल्ली रजहरा की खानों से किस कारखाने को की जाती हैं? तो ये किस कारखाने को की जाती हैं? 39 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा 39 के ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो ये भिलाई इस्पात कारखाना को की जाती हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने के टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है। बताओ क्या दर्शाता है? पैडल। तो टेबल टेनिस में जो प्रयुक्त उपकरण होता है पैडल, ये बैट को दर्शाता है। 40 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। 41वां प्रश्न है कि मनुष्य के युग्मक में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? चलिएगा ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुणसूत्रों का एक जोड़ी उपस्थित होती है। पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा, बताओ कैसी हो जाती है आपूर्ति की मात्रा? 42 का आंसर आपको बताना है। सभी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो आपूर्ति की मात्रा घटेगी। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो बताओ कितनी होती है? तो मनुष्य में जो श्वसन की प्रबलता होती है सामान्यतः वो 10 डेसिबल होती है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का।
44वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में डॉट डॉट में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया है। तो बताओ ये कब शामिल किया गया है। तो ये कबड्डी हुई थी आपकी 1984 में। 44 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन है जो अरब सागर किनारे स्थित नहीं है। 45 का आंसर आपको बताना है। तो इनमें से आंध्र प्रदेश ये अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। 45 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 46वां प्रश्न आ जाता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास है। तो बताइए विशेष जिम्मेदारी किसके पास है। 46 का आंसर आपको बताना है। तो ये विशेष जिम्मेदारी राज्यपाल के पास है। 46 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। बताओ किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है दिल्ली विधानसभा को। 47 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये स्वास्थ्य से क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 48 है कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो बैक्टीरिया के द्वारा जो होने वाला जो रोग है वो टाइफाइड है। 48 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर डॉट डॉट में हस्ताक्षर किए गए थे। तो बताइए कब हस्ताक्षर किए गए थे। 49 का आंसर आपको बताना है कि 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 26 जनवरी 1947 में किए गए थे। सॉरी 26 अक्टूबर 1947 को किए गए थे। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है जीके जीएस का आज के सेट नंबर 17 का कि मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा। तो किसने लड़ा था मुगलों के विरुद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध ये महाराणा प्रताप ने लड़ा था। 50 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कराइएगा। मिलते हैं अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।